एक बड़ी खुशी देने वाली खबर हमारे सामने है और वो खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर हमारे जो ओएनजीसी है उसने कुछ ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। ये भारत की डेस्टिनी को चेंज करने वाला है, क्योंकि रिजर्व्स भी छोटे नहीं हैं। दे आर टर्म्ड एज मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये न्यूज ने हक्का बक्का कर दिया है सभी को। सर, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह बात होती है। जैसे हमारे यहाँ भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा था कि कहीं पे ऑयल जो है वो फाउंड किया गया है और मिल गया है, और पाकिस्तान में तो जी तेल निकल आया कि एक उधम मच गया था। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके वाकई में ऐसा है और कहाँ तक ये न्यूज जो है ये सही है? देखिए आरजू जी, बात सही है। ब्लू इकोनॉमी की तरफ तरक्की याफ्ता बहुत से तरक्की पजीर ममालिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तखमीने के मुताबिक तेल के ज़खायर का इंकशाफ भी हुआ है। बलिया के अंदर हमें अभी मिला है, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे में हमको मिला है। वो है वहाँ कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है कि अभी हाल ही में ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े तेल का भंडार का पता लगाया है। और यह खबर बताया जा रहा है कि सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि कंप्लीट सर्वे होने के बाद निकला है। लेकिन अगर सोचिए, अगर इस पे काम होता है और भारत में ही तेल निकलने लगता है तो यह अपने आप में ही भारत की डेस्टिनी को चेंज करने वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और इसी ऑयल की वजह से इस समय जितने भी अरब देश हैं, न सिर्फ वो रिच और प्रॉस्परस हैं, बल्कि दुनिया में उनका एक दबदबा और एक स्टेटस होता है। और दूसरे देश, खास तौर से जो देश इन देशों से तेल मंगाते हैं, जैसे कि भारत, उन देशों की कई ऐसी बातें भी माननी पड़ती है जो कि भारत को नहीं माननी चाहिए। और उसका वजह सिर्फ यही होता है कि उन देशों के पास तेल होता है और भारत को उन तेलों की ज़रूरत होती है। इन खैर, अभी तो ये जो खबर है इस पर विश्वास करने का मन नहीं करता, बल्कि एक ख्वाब सा लगता है। लेकिन जो ट्रस्टेड न्यूज़ हैं वहाँ से भी एक खबर आ रही है कि भारत के उत्तर प्रदेश में तेल का भंडार निकला है। अब देखिए इसके ऊपर आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर जैसे जैसे स्पिरिचुअल पावर्स को मोदी जी दोबारा से उजागर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप देखिए, भगवान की भी कृपा होनी शुरू हो गई है। हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर, जो तेल के ऊपर थी, वो बहुत ज्यादा थी। अब भगवान ने बोल दिया बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही मैं तेल दे देता हूं। ये भारत की डेस्टिनी को चेंज करने वाला है, क्योंकि रिजर्व्स भी छोटे नहीं हैं। दे आर टर्म्ड एज मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये न्यूज ने हक्का बक्का कर दिया है सभी को। और इसका मैं बार बार बोल रहा हूं, सेक्रेड कनेक्शन क्यों है। कभी सोचा आपने? हिंदुओं के 3 मेजर प्लेसेस हैं, मथुरा पहला, काशी और अयोध्या जी। तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। गंगा जी भी मेजरली उत्तर प्रदेश में से ही निकल के जाती हैं। और वहीं पर हमें तेल मिला है, जबकि यहां पर तेल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। आपको जनरली समुद्र में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है, उपजाऊ जगह में नहीं मिलता। वहां पर तेल मिला है, जहां पर हमारा सेक्रेट पानी यानी कि मां गंगा जहां से निकलती है। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है, क्योंकि वहां पर अब तेल मिल गया है उत्तर प्रदेश में। वही नहीं, अभी तो हमें यह भी अंदाजा है कि असम में और जो बाकी जगह है वहां पर भी तेल मिलने की आशंका है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास भी, अगर आपको याद होगा, हमारे पास वहां पर ऑलरेडी तेल मिल चुका है, लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है, 4 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ है नीचे ओशन में। वहां पर इतनी डीप ओशन में जाकर माइनिंग करना या तेल को निकालना, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वहां पर भी निकाल लेंगे तो वी विल बिकम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ तेल। करंटली आपको मालूम है कि भारत 85% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट तेल की इंपोर्ट करता है। कितना? ऑलमोस्ट 2 करोड़ मेट्रिक टन्स हम इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा खर्चा हर साल आता है तेल को इंपोर्ट करने में। और ये डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन नेशंस के ऊपर होती है। और दूसरा, हमें उनकी जो दादागिरी है वो सहन भी करनी पड़ती है। कभी अमेरिका में बोलता है रशिया से तेल मत लो, कभी सऊदी अरेबिया आंखें दिखाता है
कि अगर आपने मुसलमानों के ऊपर कुछ भी किया भारत में, हम आपका तेल बंद कर देंगे। इसी डर के मारे 75 साल हम उनकी चापलूसी करते रहे। अब क्या हुआ है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग है और कुछ भी नहीं है, ये विजन है मोदी जी का, जहां पर उन्होंने ओएनजीसी को खुला छोड़ दिया कि जाइए देश के अंदर जाकर आप तेल को, जितने भी वहां पर भंडार है हमारे पास, उनको निकालिए, उनको यूज कीजिए। और गंगा बेसिन में जाकर ये मिला है, एरिया था बलिया, वो भी उत्तर प्रदेश में। सारे सर्वे हो चुके हैं, कंफर्म्ड न्यूज है कि वहां पर तेल है। सर आज हम बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह बात होती है। जैसे हमारे यहाँ भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा था कि कहीं पे ऑयल जो है वो फाउंड किया गया है और मिल गया है, और पाकिस्तान में तो जी तेल निकल आया कि एक उधम मच गया था। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके वाकई में ऐसा है और कहाँ तक ये न्यूज जो है ये सही है? देखिए आरजू जी, बात सही है। बलिया के अंदर हमें अभी मिला है, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे में हमको मिला है, ठीक है, जो गंगा बेसिन के अंदर, इसके अंदर 3 से 4 किलोमीटर ड्रिलिंग की जाएगी। इसमें 100 करोड़ रुपए का तो भारतीय के अंदर से इन्वेस्टमेंट है। ओके, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर मैंने सुना था कि जो अंडमान में है हमारे पास 22 बिलियन बैरल्स पड़े हैं। ये कम से कम किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर नीचे है, समुद्र के नीचे। इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बताया जाता है कि अगर भारत उसको कंप्लीटली, अगर इसको ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट एक्चुअल और भी ज्यादा है। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने बोला है कि 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ठीक है। और इसके अलावा गैस भी है जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये चीज है। और आपको ये चीज बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर मिला है, जैसे आपने बोला पाकिस्तान के पास भी मिला है, पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स में। बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल, हम कर क्यों नहीं पा रहे? अगर इतना कुछ है तो बिल्कुल ये कंट्रीज जो है एकदम से आप समझे कि गल्फ को टक्कर दे देंगी, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे? अब आप सोचिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इंपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान में लोग इसको डेवलप क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप सोचिए, इसके लिए अगर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको उस पर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, निकालने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और उधर स्टेबिलिटी चाहिए जो है नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग आतंकवाद की जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, टेररिज्म की इंडस्ट्री, उसको अगर खत्म कर दे और दिमाग लगा के आप अपने रिसोर्सेस खुद आप रिफाइन करते हो, तो आपको फायदा मिलेगा।